Good morning and a very, very happy morning. We are reading Letting Go, written by David R. Hawkins. We are on page number 19. अभी तक हमने ये देखा कि किस प्रकार से रिप्रेशन, सप्रेशन, इमोशंस, लाइफ के इवेंट्स हमारी ज़िंदगी को घचर पचर किए देते हैं, क्योंकि हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, एक एक थॉट क्रिएट करते हैं, एक फीलिंग्स क्रिएट करते हैं टुवर्ड्स द आउटर इवेंट, द वर्ल्ड आउटसाइड। और ये जो हमारी इमोशंस हैं, जो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, एक एनर्जी क्रिएट करती हैं, अगर आप अपने मुंह से शब्द बोलें या नहीं बोलें, पीपल आर इम्पैक्टेड बाय इट। वी आर ऑल कनेक्टेड एट एनर्जी लेवल। तो मैकेनिज्म ऑफ लेटिंग गो, सो दैट अगर हम इस भव सागर, इस माया जाल से निकलना चाहते हैं, सो लेटिंग गो इन्वॉल्व्स व्हाट? इट्स एग्जैक्टली द विपश्यना, बीइंग अवेयर ऑफ योर फीलिंग। मैं क्या महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसके प्रति चेतन होना, एंड लेट इट कम अप, सप्रेस नहीं करना, राइट? और स्टे विद इट, उसको महसूस करना, और लेट दिस इमोशन रन इट्स कोर्स। मीन्स जो आप महसूस कर रहे हैं उसको बस बैठे और महसूस करते रहे, जब तक कोई भी उसमें कोई डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे कोच कहते हैं, डू नॉट फाइट विद इट, डू नॉट क्वेश्चन इट, सिंपली लेट द फीलिंग बी देयर, और उस फीलिंग के साथ में रहना, एंड लेट आउट द एनर्जी बिहाइंड इट। उसे रेजिस्ट नहीं करना, उससे डरना नहीं, उसे वेंट करने की कोशिश नहीं करना, उसे कंडेम करने की कोशिश नहीं करना, उसकी मॉरलाइजिंग करने की कोशिश नहीं करना। मतलब ये कि हर प्रकार की जजमेंट को छोड़कर ये देखना कि ये सिर्फ एक फीलिंग है जो मैं महसूस कर रहा हूँ। जो ये टेक्निक है कि उस फीलिंग के साथ रहना विद ऑल द सरेंडर, किसी भी एफर्ट को नहीं लेके आना उसके तरीके को बदलने में। लेट गो ऑफ वांटिंग टू रेजिस्ट द फीलिंग, वांटिंग टू चेंज द फीलिंग। जैसे ही रेजिस्ट करेंगे ये परसिस्ट करेगा, और जैसे ही आप गिव अप कर देंगे उसको रेजिस्ट करना, उसको मॉडिफाई करना, ये नेक्स्ट फीलिंग की तरफ जाएगा और लाइटर सेंसेशन होगी। और जो फीलिंग को हम रेजिस्ट नहीं करते हैं वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे की एनर्जी ख़त्म हो जाती है। विपश्यना इज़ एग्जैक्टली डूइंग द सेम। जो विपश्यना का मेडिटेशन है उसमें यही है कि हम अपनी बॉडी की एनर्जी, अपनी बॉडी को मन को कैसे एक्सप्लेन, बिना किए तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन बेसिकली जो भी मन में फीलिंग आ रही है, इमोशन आ रही है, बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, जी घबरा रहा है, रोने को दिल कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी भी चीज़ से लड़ाइयाँ नहीं करनी, सप्रेस नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मन की आँखों से उसे देखना। शुरू में घबराहट भी होती है, शुरू में कई बार अच्छी फीलिंग हो तो अच्छा भी लगता है, लेकिन धीरे से वो फीलिंग आपकी वहाँ से डिसिपेट होती होती ख़त्म हो जाती है। आप ये भी देखोगे अभी, जब अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, कि अगर आपको डर की फीलिंग है तो आपको उससे भी गिल्ट हो रहा है कि ऐसा क्यों। अगर आपको कोई रेजिस्टेंस की फीलिंग है तो आपको लग रहा है कि यार ये भी मुझे क्यों हो रहा है। लेकिन लेट द फीलिंग का आप आने दो, आप उसे लेट गो करो, लेट इट बी, जस्ट बी विद इट। पेज नंबर 20 पे बुक कहती है कि फीलिंग को आने दें, और आसान है कि आप उसके रिएक्शन में ना जाएं। जस्ट फील इट एट द फर्स्ट प्लेस। सो लेट गो ऑफ दैट फियर, जो आपके अंदर वो डर है, वो जो गिल्ट है ना, सबसे पहले, एंड देन द फीलिंग विल गो अवे। जब हम लेट गो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो आपको जो भी सोच मन में आ रही, जैसे बादल नहीं होता है, आया गया, बिल्कुल आपको इग्नोर करना है अपनी सब सोच को, और फोकस करना है अपनी फीलिंग्स के ऊपर। थॉट तो बहुत सारे हैं, एंडलेस हैं, अपने आप को हमेशा रीइंफोर्स करते रहते हैं, और थॉट आते ही एक थॉट, उसके ऊपर दूसरा थॉट, उसके पास तीसरा थॉट, ये अपने आप को ब्रीड करते हैं। थॉट्स एक मियरली ना रैशनलाइजेशन का मैकेनिज़्म है हमारे माइंड का, जो हमेशा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि भाई ये तुझे फीलिंग क्यों है। द रीज़न रियल रीज़न ऑफ एनी फीलिंग इज़ कि जो आपके अंदर इतना एक्यूमुलेटेड प्रेशर है ना,
उस फीलिंग के पीछे वो, और वो एक्यूमुलेटेड प्रेशर फोर्स कर रहा है इस मोमेंट पे जो भी आप महसूस कर रहे हैं। सोच या कोई भी एक्सटर्नल इवेंट एक सिर्फ एक्सक्यूज है जो आपका माइंड बनाता है। जैसे जैसे हम फेमिलियर होते चले जाएंगे, लेट गो, याद रखिए, बुक की शुरुआत है, अभी तो हम इसे समझ रहे हैं। जैसे जैसे हम लेटिंग गो करते हैं और उसके प्रति फेमिलियर होते हैं, हम देखेंगे कि हमारी जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स है ना, उससे एसोसिएटेड ये जितनी नेगेटिव, या तो किसी प्रकार का डर है, किसी रिलेटेड टू सर्वाइवल है, और पैसा कमाना और पैसा कमाना और ये चाहिए। सच में ज़रूरी नहीं है कि वैभव के लिए है या समाज के लिए। एक डर और पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, है ना? ऑल फीलिंग जितनी भी हैं, ये एक मेयरली सर्वाइवल प्रोग्राम है जो कि हमारा माइंड बिलीव करता है कि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेटिंग गो एक टेक्निक है जो माइंड का प्रोग्राम किया हुआ है ना, इसको अनडू करता है प्रोग्रेसिवली, चलते हुए एक्सपीरियंस के साथ में, धीरे धीरे। इस प्रोसेस के साथ में, इसका प्रोसेस जो है ना, उसका एक अंडरलाइन मोटिव ये है कि इस फीलिंग, ये जो फीलिंग है, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करें, इसके प्रति आप सचेत हों, इसके प्रति सरेंडर करें, ताकि कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस किसी भी प्रकार की चीज़ के लिए ना रहे। इट्स ओके अगर वो हो रहा है, इट्स ओके अगर वो नहीं हो रहा है। जब हम फ्री होते हैं ना इन सब चीज़ों से, इन सब अटैचमेंट से, तो हम उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। वी डोंट नीड इट फॉर आवर हैप्पीनेस। हमारी खुशियाँ उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं। और देन एक प्रोग्रेसिव डिमिनिशिंग होती है ऑफ डिपेंडेंस। ये होगा तो मैं खुश होंगी, वो होगा तो ये खुश होंगी। अपने अपने से बाहर किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। ये जितने भी प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, ये भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के बेसिक्स पे हैं, जो कहते हैं कि अवॉइड करो अटैचमेंट टू एनी वर्ल्डली फिनोमिनन। एज वेल, बेसिक ऑफ टीचिंग ऑफ जीसस भी ये कहती है कि बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट, मतलब दुनिया में रहना है लेकिन उसके अंदर बिल्कुल धस नहीं जाना है। कई बार ऐसा भी महसूस करेंगे जब आप इस प्रैक्टिस में आएँगे कि आप किसी फीलिंग को सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन वो फिर दोबारा आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है जिसे आपको बिल्कुल लेट गो करना है। इतनी सारी ज़िंदगी जो हमने जी है, इतनी सारी एनर्जीज़ जो हैं, इतने सारे थॉट्स हैं जो हमने दबा रखे हैं, दे ऑल नीड टू कम अप एंड एक्नॉलेज्ड। जब सरेंडर अकर करता है, जब हम लेट गो करते हैं ना, इमीडिएटली आप लाइटर और हैप्पियर फीलिंग में आते हैं। जैसे कोई हाई नहीं होता है, वाह क्या बात है। कंटिन्यूअसली जब हम इस प्रैक्टिस के अंदर रहते हैं तो हमको एक आज़ादी का एहसास होता है। फीलिंग्स आएंगी गएंगी, लेकिन आपको तब पता लगता है कि मैं ये फीलिंग नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो इसे साक्षी भाव से देख रहा हूँ, जो इसे विटनेस भाव से देख रहा हूँ। आप उन फीलिंग से आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हैं, और ये जो आप साक्षी भाव से देख रहे हैं, जो आप विटनेस हैं, सो आपकी बीइंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नो मैटर आपके बाहर क्या हो रहा हो। जैसे जैसे आप और चैतन्य होते हैं, अपने प्रति भी, अपनी चेतनता के प्रति भी आप आइडेंटिफाई करते हैं अपनी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से। आप प्रोग्रेसिवली विटनेस बनते जाते हैं। एक्सपीरियंस, भोक्ता भोक्ता का जो फिनोमिना है वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होता जाता है। आप ग्रेजुअली अपना जो आपका रियल सेल्फ है, सच्चा बीइंग है, उसको देखना शुरू करते हैं, रादर देन बीइंग ड्यूप्ड विद द फीलिंग्स ऑल अलोंग। पेज नंबर 22। ये जो आप हमेशा, आपको लगता था कि आप इन फीलिंग्स के विक्टिम हैं, अब ये सच जब आपके पास में आता है तो आप ये जानते हो कि ये आपकी ईगो ने क्रिएट किया है, जो कि कलेक्टर है, कि जो भी माइंड कचर पचर इकट्ठा करता है, और माइंड को लगता है कि यही मेरे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। और रिजल्ट ऑफ लेटिंग गो डिसेप्टिवली मीन्स आपको पता नहीं लगता है, बहुत तेज़ी से होता है, बहुत सटल होता है, और इसका इफ़ेक्ट बहुत ही पावरफुल है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि वी लेट गो और हमें ऐसे लगता है वी हैवंट डन दैट। हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली हमारे इस चेंज के प्रति पूरे सचेत होते, उन्हें पता लगता है कि आप बदल रहे हो,
जैसे ही कोई भी चीज़ आपकी चेतनता से फुल्ली सरेंडर्ड है, लेट गो है, तो वो चेतनता में तो रहेगी ही नहीं ना, क्योंकि अब आप उसके बारे में कभी सोच ही नहीं रहे हो, तो आपको ये भी नहीं पता लगता है कि नाउ इट इज़ गॉन। ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है उन लोगों के साथ में जो अपनी चेतनता में ग्रो कर रहे होते हैं। ज़िंदगी में ना हमने कितना कुछ किया होता है, हम उसके प्रति सचेत होते हैं, लेकिन जो हम इस समय कर रहे होते हैं, उसके प्रति हमें सब कुछ पता होता है, हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है कि कितना कुछ हमारे लाइफ में हो चुका है। और ऑफ़न हमारे फ्रेंड्स, फैमिलीज़ इस बदलाव को नोटिस करते हैं, जो हम लेट गो करने से अपने लाइफ में लेके आ रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अपने ट्रैक करने के लिए अपनी प्रोग्रेस को ना एक चार्ट भी रखते हैं। तो ये उनको हेल्प करता है कि अगर माइंड किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि नो 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 ये तो काम नहीं कर रहा है, यू नो, तो आपको ये पता लगता है कि ये सिर्फ काम ही नहीं कर रहा है, रादर इस प्रोसेस के शुरू होने से पहले हमारा क्या रूप था। अगर मैं अपने आप को देखूं कि मैं विपश्यना विपश्यना इज़ नथिंग बट लेटिंग गो। आज मैं इसको पढ़ रही हूँ दोबारा इस बुक को, तो मुझे पता लग रहा है कि दिस इज़ विपश्यना इटसेल्फ। और अगर हम देखें तो ये हम रेजिस्टेंस कितनी है हमें लेट गो करने में, है ना? अपनी ईगो को से छुटकारा पाने में हर जगह से हम इसको रेजिस्ट करते हैं। हमेशा सोचते हैं नहीं नहीं ये ठीक थोड़ी हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? और फिर सरेंडर को भूल कर, लेटिंग गो को भूल के दोबारा किसी एस्केपिज्म में जाते हैं या किसी फीलिंग को वेंट आउट करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि जब भी किसी प्रकार की फीलिंग आप में आ रही है, गेट प्रेजेंट टू इट एंड जस्ट बी विद इट एंड लेट इट गो। लेकिन अगर रेजिस्टेंस आ रही है तो इवन लेट द रेजिस्टेंस बी देयर, उस रेजिस्टेंस को भी रेजिस्ट नहीं करना है। जैसे कि मेरे कोच कहते हैं, शालिनी अपने आप से लड़ाई करनी ही नहीं है। आप बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं जब आपको कोई भी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं कर रहा, आप भी अपने आप को फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं। जब आप देख पाते हैं इस रेजिस्टेंस के पीछे के डर को, और आपको डर लग रहा है इस प्रोसेस के लिए, लेकिन आर यू विलिंग टू लेट गो? कीप लेटिंग गो ऑफ एवरी फियर। जब वो आ रहा है, हमेशा हर रेजिस्टेंस आपकी उससे रिजॉल्व हो जाएगी। ये याद रखिएगा, ये जो हमें गुलाम बना रखा है ना हमारी सोच ने, हमारे ये रिप्रेशन, सप्रेस्ड इमोशन ने, लेटिंग गो इस विक्टिम इंसान को जो आप और मैं हैं, उसे फ्री करने का एक प्रोसेस है। हमारी जो रियल सच्चा सेल्फ है ना, ये हमसे छुप छुप गया है। जब हम लेट गो करते हैं तो ईगो जो है ये बहुत सारे ट्रिक करेगी, बहुत सारे ब्लफ करेगी, क्योंकि ये तो इसका ग्राउंड नीचे से निकल रहा है ना। जैसे जैसे आप लेट गो करेंगे आपके ईगो के प्रभाव डिमिनिश होता चला जाएगा। और ईगो का एक बहुत ही बड़ा ट्रिक है, आप भूल जाएंगे लेट गो करना जैसे ही आप कोशिश करेंगे, क्योंकि नहीं तो उसकी तो डोमिनेंस ख़त्म हो जाएगी और आपको लगेगा कि मैकेनिज्म ऑफ सेंडर काम ही नहीं कर रहा है, थिंग्स तो वैसी की वैसी हैं, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। अगर आप इसके प्रति सचेत हैं, अरे मैं तो भूल गई, ये दैट इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ अ रियल प्रोग्रेस। याद रहिएगा, ईगो हमारी दोस्त नहीं है, ये एक मास्टर कंट्रोल है, ये चाहती है कि हम हमेशा उसके गुलाम रहें। लेटिंग गो का टेक्निक कोई कोई बाहर से नहीं आया है, ये एक स्वाभाविक क्षमता है। अब हम सिर्फ इसे यूज़ कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपनी खुशी के लिए। सिर्फ इस टेक्निक को सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको करना है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। इवेंचुअली आप देखोगे कि जितनी भी सोच भी है ना इसकी रेजिस्टेंस की, वो भी ख़त्म आ जाएगी। और जब आप इस प्रैक्टिस में आगे जाएंगे ना, तो आप सच में हंसेंगे अपनी खुद की सोच पे कि मैं क्या क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, कौन से मैंने मेक बिलीव बना रखे थे जो मेरे को ज़िंदगी की सच्चाई से दूर रख रहे थे। ये याद रखिएगा, अगर इसी सोच की दुनिया में उलझे रहे ना तो पूरे जीवन ये आपको इसमें फंसा के रखेगी, और एक दिन आप डिस्कवर करेंगे कि आप वहीं पे है जहाँ से आप शुरू करे थे। थॉट्स ना एक बिल्कुल एक एक गोल बाउल के अंदर जैसे गोल्ड फिश होती है ना, बस वो घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती उसी स्पेस में, उसी सोच के अंदर, बिल्कुल वैसे ही हमारी जो अवेयरनेस है वो इसी प्रकार के सोच के नीचे दब गई है।
और जिस समय इस प्रैक्टिस में आते हैं, माइंड क्वाइट होता है और हम काम कर रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं बिना किसी रेजिस्टेंस के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, हमें खुशी मिलती है। हम फंक्शन करते हैं बिना स्ट्रेस के, रिलैक्स्ड, बिजी होते हैं पर रिलैक्स्ड होते हैं। और फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि हमें इन सोच की कभी ज़रूरत ही नहीं थी। थॉट्स कैसे हैं? थॉट्स पता है कैसे? जैसे मछली को पकड़ने के लिए बेट लगाते हैं ना, वैसे हमने एक बार इन सोच को बाइट कर लिया ना और इसमें फंस गए तो निकलना मुश्किल है। तो बेस्ट ये है कि हम इस सोच के शिकंजे में आए ही ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। राइटर कहता है बहुत बार हम रेजिस्ट करते हैं क्योंकि सरेंडरिंग इज़ सो सिंपल टू डू एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेक्निक ऑल्सो। जब लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा होता है ना, तो हम अनप्लेजेंट इमोशन से भरे हुए होते हैं। उस समय हम अपने ऊपर शायद काम भी करते हैं, देन वी लेट इट गो। राइटर कहता है इट्स अ मिस्टेक। टेक एडवांटेज ऑफ योर हायर स्टेट मोमेंटम ऑफ लेटिंग गो। कीप डूइंग इट, कीप फीलिंग बेटर एंड बेटर ऑल द टाइम। और ये याद रखें, जितना हायर आप एनर्जी फील करेंगे आपके लिए आसान होगा लेट गो होना भी। जब भी आप किसी फीलिंग में स्टक हो, सिंपली सरेंडर कर दें फीलिंग स्टक के अंदर कि मैं स्टक फील कर रहा हूँ, अच्छा यार मैं स्टक हूँ, लेट इट बी देयर, डू नॉट रेजिस्ट इट। अगर उसके बाद में भी वो डिसअपियर नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, मीन्स जस्ट बी विद दैट। कुछ सजेशंस दे रहा है कि पहले, सबसे पहले इसको लेट गो करें। हमारा ये सोचना कि हम कोई भी चीज़ों को तभी डिज़र्व करते हैं अगर हम उसका हार्ड वर्क कर रहे हों, स्ट्रगल कर रहे हों, बहुत सारा एफ़र्ट कर रहे हों। तो पहले तो लेट गो ऑफ दिस। उसके बाद में हम सोचते हैं कि सफ़रिंग हमारे लिए अच्छी होती है, लेट गो ऑफ दिस। हमें नथिंग से कुछ नहीं मिलता है, कुछ देना ही पड़ता है कुछ पाने के लिए, लेट गो ऑफ दिस। जो चीज़ें बहुत सिंपल होती है उसकी तो कोई कीमत नहीं होती है। लेटिंग गो सम ऑफ दीज साइकोलॉजिकल बैरियर, द टेक्निक इटसेल्फ विल अलाउ द एन्जॉयमेंट ऑफ इट्स एफर्टलेसनेस एंड ईज। कहने का अभिप्राय ये है कि मैं सारा दिन हार्ड वर्क करूं, मैं दुख पाऊं और ये सोचूं कि वहीं से मैं सोना बन जाऊंगा और मेरे को कुछ दिए बिना कुछ प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी जो सोच है ये हमेशा ग्राइंड में रखती है हमको। एक बार मैं मेरी डॉटर को पूछा, तो क्यों सोचती है कि बिना खाए भी तेरे पास करोड़पति? कहती क्योंकि मैं आई हूँ यहाँ पे दुनिया के अंदर, तो दुनिया में जितना कुछ है वो मेरे को वैसे ही मिलना चाहिए। व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट? नो, और आई जस्ट डिजर्व इट, एंड शी वाज हैप्पी। तो व्हाट हैव वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस? जस्ट बी विद योर इमोशंस एंड लेट इट गो। विपश्यना की जो मेडिटेशन है उसमें यही है, बी विद योर इमोशन। वो अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं मन की आँखों से। तो बड़ी रेजिस्टेंस होती है, माइंड भी यहाँ वहाँ जाता है, कभी बॉडी में हीट उत्पन्न होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन बाय द टाइम योर शिवर इज़ ओवर, यू आर सो लाइट। एंड मुझे ये लगता है मेरे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन वहीं से आए। सो मीन्स मैंने लेट गो करा, लेकिन मैंने लेटिंग गो के लिए पूरा मीन्स 10 डेज़ के विपश्यना के शिविर की, सो दैट आई कैन बेनिफिट मोर फ्रॉम इट एंड अ क्विकर फ्रॉम इट। बिलीव मी, आई एम अ डिफरेंट पर्सन। Thank you so much for being in my life. Thank you so much. Please, please, please be with this conversation. Please, let's finish this book, listen to it, and see the changes happening in your life.